सिविल मैटर में पर्टिकुलर केस कौन सी कोर्ट में फाइल होगा, या फिर विच कोर्ट हैव अथॉरिटी टू डिसाइड द पर्टिकुलर मैटर। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए द मैटर रिलेटिंग टू सिविल कोर्ट ज्यूरिडिक्शंस। ज्यूरिडिक्शंस का जो फंडा है, बेसिक प्रिंसिपल है, इसका पता होना जरूरी है। तो अदर ज्यूरिडिक्शंस को हम लैटिन वर्ड है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका पता लगता है दैट मीन्स jurisdicto। another meaning is I speak by law। तो jurisdictions का मैटर है, ये रेज किया जाता है बाय द अपोजिट पार्टी। अपोजिट पार्टी jurisdictions के मैटर को रेज करेगी। एंड अगर कोर्ट को लगता है, सुओ मोटो भी कोर्ट को लगता है कि ये केस, पर्टिकुलर केस कोर्ट, इस कोर्ट में फॉल नहीं करता या फिर कोर्ट की जुडिक्शंस में फॉल नहीं करता, तो वो सुओ मोटो भी जुडिक्शनल के जुडिक्शंस के पॉइंट को रेज कर सकता है। एंड जो जुडिक्शंस हैं, काइंड ऑफ जुडिक्शंस हैं, प्रोसीजरल लॉ ने इनको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया है। दैट मीन्स प्रोसीजरल लॉ के अंडर जुडिक्शंस अलग अलग टॉपिक के अंडर फॉल करता है। टेरिटोरियल जुडिक्शंस की बात करें तो वर्ड टेरिटोरियल से क्लियर होता है कि वो टेरिटरी की बात करते हैं। टेरिटरी मीन्स जो कोर्ट्स होती है ना, कोर्ट्स को टेरिटरी के थ्रू भी डिवाइड किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे नीचे जो लोअर डिवीजन कोर्ट होती है, जो केस उनमें फॉल करता है, मींस पर्टिकुलर प्लेंटिव पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है या फिर डिस्ट्रिक्ट के लोअर डिवीजन से बिलोंग करता है, तो उस सिचुएशंस में वो वहां पर जाकर केस फाइल कर सकता है। मींस वो टेरिटरी के टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस के अंडर केस फाइल करेगा। एंड पेक्यूनियरी जुरिडिक्शंस जो डील्स करता है वो सेक्शन 6 में है। पेक्यूनियरी मींस मैटर रिलेटिंग टू मनी, मनी से रिलेटेड जुरिडिक्शन। दैट मींस पर्टिकुलर कोर्ट्स के पास जो लोअर डिविजनल कोर्ट होते हैं उनमें अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया है कि वो इतने लिमिट्स तक, वो 10 लाख तक के सिविल सूट को डिसाइड कर सकते हैं या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है कि वो मनी किस एक्सटेंड तक, लिमिट तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आगे है सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन, सेक्शन 16 इसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहा है सब्जेक्ट मैटर को। सब्जेक्ट मैटर मींस जहां पर सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन मींस जहां पर सब्जेक्ट सिचुएटेड है। सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है? सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रॉपर्टी आगे इमूवेबल भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन फॉल करता है कि जहां पर सब्जेक्ट सिचुएटेड है वहां पर सूट फाइल किया जा सकता है। पेक्यूनियरी मींस पेक्यूनियरी लिमिट से एक्सीड सूट फाइल नहीं किया जा सकता। टेरिटोरियल मींस जहां की टेरिटरी बनती है सिविल केसेस में, वहां की टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अंडर सिविल सूट फाइल किया जा सकता है। एंड जो सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शंस है ना, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सब्जेक्ट मैटर क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस सिचुएशंस में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर सब्जेक्ट मैटर क्या है? रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर पार्टीशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सेल या फिर मोर्गेज अंडर रिडम्पशन है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। डिटरमाइन द राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो उस सिचुएशंस में जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी वहां पर प्लेंटिफ क्या कर सकता है? सूट फाइल कर सकता है। तो इस सिचुएशंस में उसके पास एक ही ऑप्शन है जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी। तो अगर प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट मैटर क्या है? प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मूवेबल है, तो उस सिचुएशंस में मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट है। तो जहां पर प्रॉपर्टी अटैच की गई है तो वहां पर
क्या हो सकता है, सूट फाइल हो सकता है। मींस जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पर अटैच की गई या फिर अंडर डिस्ट्रेंट है, तो वहां पर सूट फाइल किया जा सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो उस सिचुएटेड में मींस सब्जेक्ट मैटर जहां पर सिचुएटेड है वहां पर सूट फाइल किया जा सकता है। तो इनका जो एक प्रोविजो है वो ये डील्स करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रोविजो है वो ये डील्स करता है। अगर सेक्शन 16 से रिलेटेड जो प्रोविजो है, लास्ट में जो प्रोविजो दी गई है उसमें ये बताया गया है कि अगर जो रिलीफ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डील्स करता है कि अगर जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है वहीं पर सूट फाइल किया जा सकता है। सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बट मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर कंडीशन क्या होना चाहिए, अंडर डिटैचमेंट है, अंडर अटैचमेंट है या फिर अंडर डिस्ट्रेंट है। तो उस सिचुएशंस में जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पर सूट फाइल किया जा सकता है। बट प्रोविजो ये क्लियर करता है, प्रोविजो ये बताता है कि प्रोविजो रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जो रिलीफ है वो इन रिस्पेक्ट टू पर्सनल ओबीडियंस है। तो उस सिचुएशंस में प्लेंटिफ के पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन तो यही है कि वो जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएट है वहां पर सूट फाइल कर सकता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या आ जाता है, सेकंड ऑप्शन ये आ जाता है कि अगर डिफेंडेंट वर्क टू बिजनेस, जहां पर डिफेंडर रह रहा है, रेजिडेंस है या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस है, वर्क फॉर बिजनेस कर रहा है, तो वहां पर भी प्लेंटिफ सूट फाइल कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही दिया। तो अगर हमको सेक्शन 16 का समझना है सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू जुरिडिक्शंस, तो इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में तो ये आ गया कि यहाँ पर जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है। सेकंड पार्ट है कि अगर रिलीफ है, अगर रिलीफ रिलेटेड टू पर्सनल ओबीडियंस है तो उस सिचुएशंस में प्लेंटिफ के पास दो ऑप्शन है, जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है या फिर जहां पर डिफेंडेंट वर्क कर रहा है, रेजिडेंस है या प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां पर भी सूट फाइल कर सकता है। तो अगेन हम देखेंगे ओरिजिनल जुरिडिक्शन या फिर अपीलेट जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन मींस जहां पर केस ओरिजिनली फॉल कर रहा है। ओरिजिनली फॉल कैसे करेगा, वो हो सकता है पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन के थ्रू फॉल कर सकता है, सब्जेक्ट मैटर के थ्रू फॉल कर सकता है, या फिर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के थ्रू वो ओरिजिनली उस कोर्ट में फॉल कर सकता है। तो उसको क्या कहेंगे, ओरिजिनल जुरिडिक्शन मींस कोर्ट के पास पावर है टू डिसाइड द मैटर, तो वो उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन हो गया। एंड जहां पर डिसाइड होने के बाद अपील फाइल करने का राइट है, जिस कोर्ट में अपील फाइल करने का राइट है, तो वो क्या बन गया, वो अपीलेट जुरिडिक्शन हो गया। तो ये मैटर था ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड अपीलेट जुरिडिक्शंस का। तो ये हमने किए मैटर रिलेटिंग टू सिविल कोर्ट जुरिडिक्शंस या काइंड ऑफ सिविल कोर्ट जुरिडिक्शंस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।